है तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। राइट, ट्रायंगल क्या होता है? एक 3 साइड क्लोज्ड फिगर विच कंटेन्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। राइट, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ये सबसे फर्स्ट क्लोज फिगर है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, फिर 5 साइड्स, पेंटागन्स, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑल। तो 9th क्लास में जो हमने ट्रायंगल पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कॉन्ग्रेंसी, कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कैसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते थे। कॉन्ग्रेंट करने के बेसिकली कुछ तरीके थे, जैसे कि SSS, SAS, ASA, AAS, RHS। इन सारे वेज से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते थे। इस बार हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। हम कैसे ट्रायंगल्स या किसी भी फिगर को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रेंसी डिपेंड करता है शेप एंड साइज़ पर। अगर कोई दो फिगर्स हैं, उनका शेप और साइज़ अगर दोनों ही सेम है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दीज थिंग्स आर कॉन्ग्रेंट। जैसे कि 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये के कॉइन, ये 2 रुपये के सारे कॉइन एक जैसे होंगे आपस में। अगर हम दो ट्राइंगल्स को लें ABC PQR को, तो ABC और PQR आपस में कॉन्ग्रेंट अगर हैं, दैट मीन्स इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। AP के, B और Q के, C एंड R के बराबर, AB PQ के बराबर साइड, AC PR के बराबर और BC QR के बराबर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। वहीं सिमिलैरिटी के केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम शेप पर ध्यान देते हैं कि शेप सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम सर्कल ले लेते हैं। एवरी सर्कल आर सिमिलर, एवरी सर्कल इज सिमिलर टू ईच अदर। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात करें, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। क्यों? उनके सबके एंगल्स बराबर हैं, राइट, और साइड सेम रेशियो में होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो ये हमारे सिमिलर फिगर्स हो गए, राइट। अगर हम बात करें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की, कि दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर कब होंगे, तो 2 ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर ओनली इफ़, कब? पहला केस, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, उनके एंगल्स की वैल्यू बराबर है। एंड सेकेंड, व्हेन देयर साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो, उनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, दे आर इन प्रपोर्शन। जैसे कि हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड PQR। मान के चलते हैं ट्राइंगल ABC और PQR आपस में अगर सिमिलर हैं, सिमिलरिटी का साइन जो होता है वो, अगर हम इन्वर्टेड S बना दें एक तरीके से, तो ऐसा होता है। तो ट्राइंगल ABC PQR आपस में सिमिलर अगर होंगे, दैट मीन्स एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। इसके अलावा AB अपॉन PQ का रेशियो बराबर होगा BC अपॉन QR के, और वो बराबर होगा AC अपॉन PR के। तो इस तरीके से अगर एंगल्स इक्वल हैं और साइड सेम रेशियो में है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ चलते हैं एक बार। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे स्क्वायर्स आपस में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, पर कौन से ट्राइंगल्स? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। 2 polygons of same number of sides are similar, कब? If their corresponding angles are equal, एंगल्स बराबर होने चाहिए, and their corresponding sides are proportional to each other। अगर उनकी corresponding side एक दूसरे के proportional है, उस केस में ही वो आपस में सिमिलर कहलाएंगे, सेम रेशियो। गिव 2 different examples of pair of similar figures। सिमिलर फिगर्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑल द सर्कल्स, ऑल द स्क्वायर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करें, रेक्टेंगल, बेशक उनके एंगल सेम है बट उनकी साइड सेम रेशियो में नहीं पाई जाती। कोन्स, राइट। स्टेट वेदर फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर। अगर इन कोऑर्डिनेटर को देखें तो रेशियो तो इनका सेम है, 1.5 एंड 3, 1:2 का रेशियो चल रहा है, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ स्क्वायर है, दूसरी साइड एक रोम्बस है, तो दीज कोऑर्डिनेटर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। Basic proportionality theorem, that is basic proportionality theorem। basic proportionality theorem पक्का एग्ज़ाम में आती है, उसका प्रूफ हमें आना ही आना चाहिए,
राइट। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इसको हम नॉर्मली बीपीटी भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम नाम से भी जानते हैं, आ सकती है स्टेट एंड प्रूफ, थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम कहती है, अगर हम एनसीईआरटी से स्टेटमेंट देखें इसकी, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अगर हम ट्राइंगल में एक दो साइड्स को काटती हुई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तीसरी साइड से पैरेलल, तो वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इस स्टेटमेंट को लिख के देख लो, 2 3 4 बार याद हो जानी चाहिए। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting other two lines, then that line is parallel to third side, right? This is basic proportionality theorem, one of the most important topic। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो एक ट्राइंगल बना लेंगे ABC, मान के चलेंगे कि DE कोई लाइन है जो कि पैरेलल है BC के। तो अगर DE BC के पैरेलल है तो क्या होगा, AD और BD, AE और EC, इनका रेशियो आपस में सेम होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ कि आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, राइट। तो अगर हम इसको प्रूफ करेंगे, तो अगर हम थ्योरम पढ़ें तो हमें इसमें क्या गिवन दे रखा है, हमें इसमें गिवन दिया है कि एक आपके पास ट्राइंगल है और एक डी जो लाइन है या फिर एक लाइन है जो दो लाइंस को काट रही है और तीसरी साइड के पैरेलल है। ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है कि इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो एक फिर ट्राइंगल बना लेते हैं, DE लाइन बना लेते हैं, DE BC के पैरेलल है, सो कर देते हैं। तो गिवन लिख लिया हमने, टू प्रूफ लिख लिया। टू प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन CE या EC, राइट। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर मैं D पॉइंट से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और E पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। D से AE पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, तो DM इज़ परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, राइट। ये परपेंडिकुलर कैसे बने हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पूरा का पूरा प्रूफ इन्हीं परपेंडिकुलर पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक और लाइन हम जोड़ लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, D को E से और C को D से, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू प्रूफ नाउ। अब मैं अगर बात करूं ट्राइंगल ADE की, जो हमें ऊपर दे रखा है, हमें इस ADE का एरिया निकालना है। तो ADE का एरिया निकालने के लिए हम AD को भी बेस मान सकते हैं, AE को भी बेस मान सकते हैं, क्योंकि AD पर भी हमें परपेंडिकुलर मिला हुआ है, AE पर भी मिला है। तो पहले हम AD को बेस मान के एरिया लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EN। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ दूसरे ट्राइंगल की जो हमने नीचे बनाया, BDE। BDE फिगर में देख लो, मैं यहाँ दोबारा बना दे रहा हूँ, BDE। इस BDE के लिए अगर मैं BD को बेस मानूँ तो E पॉइंट से जो परपेंडिकुलर गिरेगा दैट विल बी EN, जो हम पहले भी बना चुके हैं। तो एरिया क्या होगा, 1/2 BD इंटू EN। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होगा, ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू, ऊपर हम ADE का एरिया लिखते हैं, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। EN से EN गया, 1/2 से 1/2 गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। AD अपॉन DB, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं दोबारा से ADE पर। अगर मैं ADE को दोबारा से देखूं तो ADE में मैं AE को भी बेस मान सकता हूं। अगर मैंने AE को बेस मान लिया तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। AE को बेस माना तो DM इज आवर परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जो हमने रेड लाइन से ऊपर मार्क किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। हमने डी ई को बेस मान, डी ई को कॉमन ले रखा है, सी डी ई ये वाला ट्राइंगल। अब सी डी ई में अगर देखें तो डी पॉइंट से परपेंडिकुलर वही मानेंगे डी एम, तो 1/2 बेस इज सी ई एंड परपेंडिकुलर इज डी एम। इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करते हैं पहले की तरह, तो डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 सी ई इंटू या ई सी इंटू डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, that is equal to AE upon EC. This is equation number 6. अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को देखें तो ADE और हमारा ADE दोनों में सेम है। इसके अलावा एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि ट्राइंगल CED और ट्राइंगल BDE ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस DE पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, दैट इज़ DE इज़ पैरेलल टू BC। 9th क्लास में थ्योरम थी, when two triangles having on the same base and have between the same parallel lines have equal area, therefore area of BDE बराबर हो गया एरिया ऑफ CED के, इक्वेशन नंबर 7। अब हम इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ADE से ADE कैंसिल हो गया, CED BDE के बराबर हो गया, तो ये रेशियो आपस में बराबर हो गए, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारी इक्वेशन वो थ्योरम का प्रूफ है। एक बार दोबारा से इसको देख लेना, मैं PDF तो इसकी डाल ही दूंगा, राइट। तो अगर आपको आती है स्टेट एंड प्रूफ BPT तो पहले थ्योरम लिखोगे, फिर उसको प्रूफ करने के लिए गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, और फिर अपना प्रूफ करना स्टार्ट करोगे। इक्वेशंस को नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम कौन सी इक्वेशन का कब यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू थ्योरम 6.2 जिसको हम इन्वर्स ऑफ BPT भी कहते हैं, BPT का उल्टा। क्या उल्टा है? BPT में हमसे कहा जाता है कि व्हेन अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड, देन दैट साइड डिवाइड दोज टू साइड्स इनटू सेम रेशियो। बट 6.2 कहती है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब रेशियो बराबर दे रखा है और पैरेलल वो होगी रिवर्स ऑफ BPT की वजह से, इनवर्स ऑफ BPT की वजह से। थ्योरम लिख लीजिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दिस इज आवर थ्योरम। थ्योरम्स को वाई वर्ड्स याद रखना है हमको, ठीक है। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके, इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें क्या है, हमें ट्राइंगल दे रखा है, ABC ट्राइंगल है मान लीजिए, और DE कोई लाइन है जो कि हमें AB और AC को बराबर उसमें काट रही है। इफ़ ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, इसका मतलब DE और BC आपस में पैरेलल होंगी। ये हमारी इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, राइट। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन में हम ये मान के चलते हैं कि ट्राइंगल ABC हमें दे रखा है और DE लाइन जो उनको काट रही है, जिसकी वजह से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ कि DE BC के पैरेलल होगा, राइट। DE टू प्रूफ DE इज पैरेलल टू BC। नाउ प्रूफ करते हैं। हम मान के चलते हैं लेट कि DE BC के पैरेलल है ही नहीं। DE ऐसी कोई लाइन है जिसकी वजह से ये रेशियो आपस में बराबर हैं, पर DE BC के पैरेलल, ठीक है। नाउ मान के चलते हैं लेट देयर बी एनी पॉइंट अनदर पॉइंट E डैश, कोई पॉइंट है E डैश जो कि AC पे बना हुआ है, सच दैट कि DE डैश BC के पैरेलल है। हमने कोई अलग पॉइंट मान लिया E डैश जो कि BC के पैरेलल, हम E को पैरेलल मान ही रहे कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू दीज टू लाइंस देन इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो AD अपॉन BD
बराबर हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। बट हमें ए डी अपॉन डी वी ए ई अपॉन ई सी के बराबर भी दे रखा है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो इसका मतलब ए ई डैश अपॉन ई डैश सी ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा। ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ओके, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, लेट्स ऐड 1 टू द बोथ साइड। इनके दोनों साइड में हम 1 ऐड करते हैं, ए ई अपॉन ई सी में भी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी में। देखते हैं उससे क्या होता है। तो ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। एलसीएम ले लो, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। तो ए ई प्लस ई सी क्या हो गया, ए सी। सिमिलरली ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या हो गया, ए सी। ए सी कैंसिल आउट। तो हम लिख सकते हैं कि ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब ई सी और ई डैश सी बराबर कब होंगे, वो तभी हो सकते हैं जब ई और ई डैश सेम पॉइंट होंगे, अलग अलग होंगे ही नहीं। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स विथ ईच अदर। इसका मतलब डी ई और डी ई डैश सेम लाइन है। इसका मतलब डी ई जो है हमारे वो बी सी के पैरेलल है। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 6.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं पूरी। ओके, थैंक यू एंड रिवाइज, इसको रिवाइज करो बीपीटी को बहुत अच्छे से।